दोस्तों, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बड़ों से लड़के नहीं खा सकते, उनके लिए अलग से खाने का व्यवस्था किया जाता है, यानी वीआईपी कोटा में। देखिए, ये सब बच्चे खा रहे हैं। रात का समय है, थोड़ा सा अंधेरा जाएगा आपके बीच में। ये देखिए, सब ये वो बच्चे खा रहे हैं जो नए नए बच्चे हैं और थोड़ा छोटे बच्चे हैं। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाता है, अलग से खाते हैं। और अभी गर्मी का दिन है तो ये सभी बाहर हैं, बकरियां इधर बाहर है और उधर आगे के खाने में बकरियां दूर है, जो आपको दिखाई कम दे रही होगी। और छोटे बच्चे हैं जो ऊपर पिंजड़े के ऊपर हैं, और इससे जो नवजात बच्चे हैं जो बहुत आगे वाले पिंजड़े में हैं। और ये बच्चे जो हैं जिनको अब वो बच्चे अभी दूध पीते हैं, उनको खाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये खाने वाले बच्चे हैं जो बड़े बच्चों के बीच में नहीं खा सकते हैं, तो इनको अलग से दिया गया है, मज़े से खा रहे हैं। तो खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप जब चाहें बकरियों को खिला सकते हैं। आपको ध्यान बना के ये रखना है कि कोई एक भी कमज़ोर बच्चा आपका छूटे ना। यदि आपका बच्चा छूट गया खाने से और आपने ध्यान नहीं दिया, और बड़ी बकरियां छोटे बच्चों को खाने नहीं देती, यानी या फिर जो मजबूत बकरी है वो कमज़ोर बकरी को खाने नहीं देती है, तो फिर धीरे धीरे बच्चे कमज़ोर होते चले जाएंगे। और फिर जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आप उसे बचा नहीं पाएंगे। बहुत सारे बीमारियों के चक्कर में वो बच्चे पड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे कि फिर आप उसे बचा नहीं पाइएगा। तो इस तरीक़ा से जितना संभव हो सके एक एक बकरियों पर ध्यान बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने इसको छांट के रखा है कि रहते ये लोग बाहर रहते हैं उन्हीं लोग के साथ में, क्योंकि वो भी कोई ख़ास बच्चे बड़े नहीं हैं, लेकिन इनसे तो दोगुना बड़े ज़रूर हैं, तो वो अपना खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को खाने नहीं देते। तो इनको मैं अलग से करके खिलाता हूँ ताकि इनके भी शरीर में वो पोषण चीज़ें मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ऊपर भी सभी बच्चे मज़े से खा रहे हैं, ऊपर भी सभी बच्चे खा रहे हैं। ये दो बच्चा नीचे खा रहा है और इधर जवाने लोग भिड़े हुए हैं। तो अलग अलग अगर करके अगर आप देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपका एक भी बच्चा का नुकसान आपको नहीं होगा। और बकरी पालन में अगर मेमना ही अगर आपने बचा लिया है तो सक्सेस बकरी पालन आप कर पाएंगे। ये बच्चे पूरे रात खाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे 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 अपना खाते रहेंगे, इनका कोटा पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो यदि आप खाने में मिलाने का तरीका जानते हैं, जैसे खाने का सोडा वगैरह जो भी आप देना जो जानते हैं कला, जिससे कि डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना पच जाएगा, तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, चाहे बकरी जितना खाए। क्योंकि कोई भी तो खाने भर ही खाएगा ना, जब पेट भर जाने के बाद अपने साइड होकर बैठ जाती है। तो छोटे बच्चों को भी इस तरीक़ा से भोजन मिल जाता है और ये नुकसान से फिर बचाव हो जाता है, बच्चे मरते नहीं हैं। और बच्चे अगर बच रहे हैं, आपके मर नहीं रहे हैं, तो फार्मिंग में आप सक्सेस हैं। तो एक एक बिंदु पे अगर आप सोचते हैं तो फिर आप फार्मिंग में बिल्कुल सक्सेस हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। होता यही है कि यदि आप बच्चे बहुत जिसे जो कर रहे होंगे फार्मिंग वो तो समझते हैं, लेकिन नहीं करने वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे इतने कैसे मर जाते हैं। रियल बातें हैं, फार्मिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कोई मरने के लिए तो जन्म नहीं लेता, हमसे चूक होता है। वैक्सीनेशन में, उनके रख रखाव में, माँ का दूध पूरा नहीं मिल पाना, दूध के बाद एक्स्ट्रा भोजन उसको नहीं मिल पाना। क्योंकि अगर आप बकरी पाल रहे हैं, बकरियां हैं, बच्चे भी साथ में हैं, अगर आप एक एक पे ध्यान बना के नहीं रखे हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। कौन बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, ये सब देखना होता है। ये देखिए, ब्रीडर अब मेरा तैयार हो रहा है और इसी का बाप वो है। ये बाप है और ये बेटा है, तो ये भी लगभग अब तैयार हो रहा है। और ये इसका फादर जो मेरा पहले से जो मेरा ब्रीडर है। और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी दूध पीते हैं। तो कोई इनको खिलाने का चक्कर नहीं है, लेकिन ये भी दूध पी रहे हैं, लेकिन सब 18 से 20 दिन के बच्चे हो चुके हैं। तो इनको देखिए, खाने के ये जो ट्रे है, इसमें मैंने गेहूं का चोकर दे दिया है। कुछ बच्चे खा भी रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। वो जो 2 ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं और एक जो उजला है, सॉरी जमुना पारी का बच्चा, वो खाने में लगा हुआ है। और इधर ये बच्चे अभी नहीं खा रहे हैं। तो जो जिनका इच्छा होता है वो खाते हैं, क्योंकि बच्चे सब दूध पी चुके हैं। शाम के टाइम का जो माँ का दूध नहीं था मिल गया है, और जो बच्चे खाना पकड़ लिए हैं वो खा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से अगर जो बच्चे जहाँ आप रखते हैं और बच्चे 18 से 20 दिन के हो गए हैं, तो उनको आप अगर हल्का घास या फिर गेहूं का चोकर वगैरह जो भी आप दे देते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे खाते हैं, तो उससे उनको वो खाना धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं। तो ये सब बात का भी आपको ध्यान रखना है। साइज बाई साइज बच्चे को बांट के अलग रखना है।
और आगे जो बच्चे हैं, चलिए मैं उधर भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा घूमा जाए। एक एक बिंदु मैं छोटा बिंदु भी बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो। ये सभी बकरियाँ हैं जो ही बाहर है। चूँकि गर्मी का दिन है तो मैं लेट से अंदर करूँगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मौसम में ऐसा कोई बात है नहीं, शीत ओस वगैरह गिरता नहीं है, तो जिसको जो जहाँ मौका मिला है वो बैठी हुई है। तो चलिए हम उसको भी नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये अपना ब्लैक बंगाल का सेक्शन है जिसमें ब्लैक बंगाल बकरियां हैं। देखिए सभी अपना बैठी हुई हैं। इन्हें मैं 1 घंटा और रखने के बाद अंदर करूंगा। अंधेरा उधर है, दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, उसका आँख लाइट जल रहा है, हेडलाइट वो आँख है। तो इस तरीक़ा से बकरियां जिसको जो जहाँ मौका मिला है वो बैठी हुई है। और ये जो मैं आपको दिखाने के लिए आया था, ये बोर का सेक्शन है जिसमें हमने बोर का बकरियों को रखा है। और ये छोटे बच्चे हैं जो 4-5 दिन पहले के जन्मे हुए बच्चे हैं जो इसमें हैं, देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल अभी नवजात बच्चे हैं, अंदर उधर भी हैं। तो इस तरीक़ा से अलग अलग करके रखा गया है। जो जगह मेरे पास है उसी को मैंने उस रूप में ढाला है कि नीचे बकरी भी रहती है तो बच्चा ऊपर रह लेता है। तो अलग अलग बनाने का ये रीज़न होता है ताकि आपको परेशानी से आपका बचाव हो और सुरक्षित बकरी पालन कर पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, एक छोटा सा क्लिप, ताकि इससे भी आप बस इससे आपको ये समझना है कि कोई भी बच्चा पर ध्यान आपको कम नहीं करना है। अगर किसी माँ बाप के बच्चे अगर 5-6 भी हों तो सब पर उनका ध्यान रहता है कौन मेरा बच्चा खाया कौन नहीं खाया। उस तरीक़ा से फार्मिंग में आपको एक जुनून बना के रखना है। जब भी आपका टाइम मिले तो एक ज़रूर गौर करें कि कौन मेमना है जो खाया है नहीं खाया है। तो इस टाइप से उनको आप देते हैं तो बकरी पालन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेमना बचाएं, सफल बकरी पालन करें। देखिए सभी बच्चे एक दूसरे में टच होकर सोए हुए हैं। देखिए जो सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस केज में कम से कम 15-16 बच्चे हैं। आपको काउंटिंग में कम लग रहे होंगे क्योंकि चिपक के बैठे हैं एक ही जगह। ये सभी अब तैयार होने लगे हैं। और ये जवान सभी खाने में लगे हुए हैं, इनका भोजन चल रहा है। ये अपना कमी पूरा कर रहे हैं, जो भी इनका है उन्हें मिल जा रहा है। तो इस तरीक़ा से करें। बस एक ही सोच दोस्त कि कितना भी मैं अगर दूर हूँ तो जितना हो सके मैं हेल्प कर पाऊँ। होता है रिप्लाई का बहुत फ़ोन उठाने का या फिर अदर रिप्लाई करने का समय बहुत कम इंसान को मिल पाता है, क्योंकि कौन कितना व्यस्त है आप समझने वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन इसी रूप से भी अगर मैं आपका हेल्प कर पाऊँ तो कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों, गुड नाइट।